ले व्यवस्था अध्याय 17 लहू की पवित्रता। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से और सब इजरायलियों से कह कि यहोवा ने यह आज्ञा दी है, इजरायलियों के घराने में से कोई मनुष्य जो कोई बैल या भेड़ के बच्चे या बकरी को चाहे छावनी में चाहे छावनी से बाहर घात करके मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने यहोवा को चढ़ाने के निमित्त न ले जाए, तो उस मनुष्य को लहू बहाने का दोष लगेगा, और वह मनुष्य जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। इस विधि का कारण यह है कि इजरायली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वध करते हैं, वे उन्हें मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेल बलि करके बलिदान किया करें। और याजक लहू को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के ऊपर छिड़के और चर्बी को उसके सम्मुख सुगंध के लिए जलाएं। वे जो बकरों के पूजक होकर वे विचार करते हैं, वे फिर अपने बलि पशुओं को उनके लिए बलिदान न करें। तुम्हारी पीढ़ियों के लिए यह सदा की विधि होगी। तो उनसे कह कि इजराइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होम बलि या मेल बलि चढ़ाए और उसको मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के लिए चढ़ाने को न ले आए, वह मनुष्य अपने लोगों में से नष्ट किया जाए। फिर इजराइल के घराने के लोगों में से या उनके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों ना हो जो किसी प्रकार का लहू खाए, मैं उस लहू खाने वाले के विमुख होकर उसको उसके लोगों के बीच से नष्ट कर डालूंगा, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैं तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राण के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। इस कारण मैं इजरायलियों से कहता हूँ कि तुम में से कोई प्राणी लहू न खाए, और जो परदेशी तुम्हारे बीच में रहता हो वह भी लहू न खाने पाए। इजरायलियों में से या उसके बीच रहने वाले परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो अहेर करके खाने के योग्य पशु या पक्षी को पकड़े, वह उसके लहू को उंडेल कर धूली से ढांप दे, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इजरायलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम न खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण लहू ही है। जो कोई उसको खाए वह नष्ट किया जाएगा, और जो चाहे वह विदेशी हो या परदेशी हो, जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मांस खाए वह अपने वस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे और सांझ तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। परंतु यदि वह उसको न धोए और न स्नान करे तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयं उठाना पड़ेगा। थैंक यू।